किले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बिन लड़े तो कुछ भी मिलता नहीं है जनाब, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव। ये जो गुलामी की जंजीरें परसों से हमारे ऊपर लादा था, हमारे मुंह पे जंजीर था, हमारे कान पे जंजीर था, हमारे हाथ में जंजीर था, हमारे पैर में जंजीर था, हमारे शरीर के एक एक अंग में जो जंजीर बांध करके रखा गया था, उस जंजीर को किसी लोहार ने काटने का काम किया। उस महामानव का नाम है डॉक्टर अम्बेडकर। कि न हम आस्तिक बनाने में किसी को लगे हैं, न नास्तिक बनाने में किसी को लगे हैं, हम सब लोग जो लगे हैं लोगों को वास्तविक बनाने में। भारत को प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। अब उन्हीं के निर्देश में सभी भारतवासियों को, मूल निवासियों को 3-3 ट्रक ला करके गया में तलवार बटल गई। हम अपनी बात एक लाइन से अक्सर शुरू करते हैं, किले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव। बिन लड़े तो कुछ भी मिलता नहीं है जनाब, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव। तो बाबा साहब की जयंती हम सब लोग मना रहे हैं, लेकिन बाबा साहब को हमको दो रूप में देखना होगा। एक बाबा साहब का पहले का भारत, एक बाबा साहब के बाद का भारत। पूरी जोर शोर से मनुवादी ताकते, सामंतवादी ताकते, बंटवादी ताकते, पूंजीवादी ताकते इस कोशिश में है कि डॉक्टर अम्बेडकर को इस विश्व का नेता नहीं, एक दलित का नेता बनाकर पूरी जोर शोर से कोशिश की। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संदेश दिया, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अपने अध्ययन के माध्यम से इस दुनिया को जो अमूल चीज दे के गए, वो तमाम किताबें, उनका लिटरेचर है। जब जब दुनिया आर्थिक संकट में आता है तो उनका प्रॉब्लम ऑफ रूट इस किताब को लट करके और आर्थिक संकट से निकलने का उपाय ढूंढा जाता है। लेकिन इसकी चर्चा नहीं की जाती है कि ये आर्थिक संकट से बाहर निकलने का उपाय डॉक्टर अम्बेडकर की किताब से हम लोग ढूंढ करके लाए हैं, उनको दबा दिया जाता है। तो जब डॉक्टर अम्बेडकर संघर्ष उनका नहीं शुरू हुआ था, वो अध्ययनरत थे, उससे पहले का जो भारत था वो भारत था, ये जो भारत के मूल निवासी, ये जो भारत के बहुसंख्यक 90% जो आबादी है, जिसको शूद्र कहा जाता है, डॉक्टर अम्बेडकर से पहले इस भारत में लोग 4 जगह से पैदा लेते थे। ब्राह्मण मुख से पैदा लेता था, क्षत्रिय छाती से पैदा लेता था, वैश्य कमर से पैदा लेता था, और भारत का 90% आबादी पैर से पैदा लेता था। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने इस मनुवादी, सामंतवादी, ब्राह्मणवादी ताकतों को बताया कि पूरी दुनिया में इंसान एक ही जगह से पैदा लेता है, दूसरे जगह से कहीं नहीं। ये पहली बार भारत के मूल निवासियों को पता चला। नहीं तो हम भी मान चुके हैं, जैसे हम मान चुके हैं कि हाथ के मैल से गणेश पैदा लेता है। हम मान चुके हैं कि खेत जोतने से सीता पैदा ले लेती है, जबकि हम लोग पूर्वजों से देखते आ रहे खेत जोतने से चूहा निकलता है, सांप निकलता है, मच्छर निकलता है, चुट्टी निकलता है, चूटा निकलता है। आज तक कोई लड़का लड़की नहीं निकला, लेकिन हम लोग मान लिए कि निकला होगा। हम लोग मान लिए बाबा साहब से पहले इस भारत में खीर खाने से भी बेटा पैदा होता है। मान लिए कि नहीं मान लिए? तो भारत की कौन माता खीर नहीं खाती? ये कौन माता खीर नहीं खाती है? हम मान लिए। तो इस जो गलत तरीके से हमारे दिमाग में जो थोप दिया गया था, उसको डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत ही मुश्किल काम है, उसको धीरे धीरे साफ करने का काम किया। हम मान चुके थे
कि पसीना चू गया मछली के मुंह में, वहां से हनुमान पैदा हुआ। और वो हनुमान इस पृथ्वी से 8000 गुना बड़ा सूरज वो निगल गया, 6 महीना बैठा रहा, हम मान लिए। तो हम उन हनुमान भक्तों को कहना चाहते हैं कि जब एक हनुमान पृथ्वी पे रहने वाला हनुमान उतना बड़ा सूरज को निगल के आया है, तो हम भी 4 राजधानी ट्रेन निकल गए हैं, मानिएगा। हम 4 राजधानी ट्रेन निकल गए, रात गए थे स्टेशन पर। तो हनुमान भक्त से हम कहना चाहते हैं, वो तो सूरज निकल गए थे, यहाँ पर 2800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को निकल गए थे। तो आप उनसे कहिए कि तुम एगो ईटा निकल के दिखा दो, तब मानेंगे कि तो हनुमान के सचमुच में चेला। तो हम तर्क करना भूल गए थे। जो गौतम बुद्ध ने हमको तर्क सिखाए थे, उसको बीच में तमाम लोगों ने मिटाने का काम किया। बीच में संत सुखदेव, पेरियार, ज्योतिबा फूले, तमाम लोग का विरासत है जो हमको तर्क करना सिखा रहे थे, लेकिन हम तर्क नहीं कर पा रहे। इसलिए जो बाबा साहब का पहले का भारत था, वो बड़ा ही विभत्स भारत था, जिसकी कल्पना करने से भी रूह कांपती है। कि वो इंसान के बारे में सोचिए, चाहे किसी जाति का शूद्र हो, भले ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हम लोग को चोर और चमार कहा जाता है, दुसाध से सावा भीतर धरती छुआ जाता है, कोयली कुर्मी कोई जन्म नहीं, मड़वा मकई कोई जन्म नहीं कहा जाता है, और जादव जी के दरवाजे पर आने नहीं दिया, ईश्वर तक का क्रिया कहा जाता है, और तेली भाई के तो देखे से जलने खराब हो जाता है। ये है इस मनुवादी व्यवस्था में हमारे दिमाग में बिठा दिया गया। तो ये तमाम लोग किस तरीके का जीवन जीते होंगे, जिनके गर्दन में भारी लटका दिया गया, क्योंकि उसका थूक जमीन पे न पड़ सके, उसके कमर में झाड़ू बांध दिया गया हो, तो उसके पैर के छाप पे एंटीना वाला का पैर न पड़ जाए, उसके हाथ में घंटी लटका दिया गया कि उस जिस रास्ते से गुजरे घंटी का आवाज सुन करके समझ जाए लोग इससे सूत्र जा रहा है, और बड़े लोग उस रास्ते से ना आ पाए, उनका नजर उन पे लग पड़ता है। ऐसा भारत, ये जो गुलामी की जंजीरें बरसों बरसों से हमारे ऊपर लादा था, हमारे मुंह पे जंजीर था, हमारे कान पे जंजीर था, हमारे हाथ में जंजीर था, हमारे पैर में जंजीर था, हमारे शरीर के एक एक अंग में जो जंजीर बांध करके रखा गया था, उस जंजीर को किसी लोहार ने काटने का काम किया। उस महामानव का नाम है डॉक्टर अम्बेडकर। इसलिए भाई बहनों, बहुत अच्छी बात है कि जहां संत सिमरदास पहुंचे हो, जहां डॉक्टर अम्बेडकर पहुंचे, पेरियार पहुंचे, भगत सिंह पहुंचे, काशीराम पहुंचे, लालू यादव पहुंचे, जहां जगदेव बाबू पहुंचे, जहां ललई सिंह यादव पहुंच गए, समझ जाइए कि वहां से मनुवाद का अंत होना चाहिए। और हमें बहुत खुशी होती है कि जब 2005 में अंबेडकर संघर्ष मोर्चा बना करके गया में हम सबसे पहली बार प्रभात फेरी निकाले थे, बहुत सारे बच्चे इसमें शामिल होंगे। उस प्रभात फेरी में हम पर गोली चली, लाठी चली, लेकिन हम लोग एसएसपी को भी खड़े सिविल लाइन में घुसा दिए थे, और प्रभात फेरी उसके बावजूद भी निकाले थे। वो अलग आज गांव-गांव में पहुंचे। आज बाके बाजार में जो प्रभात फेरी आप लोगों ने निकाला, झांकी जो निकाला, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, तो आपकी आवाज पूरे देश में पहुंच गई।
तो इसलिए साथी, हम तमाम लोग इस प्रयास में लगे हैं कि न हम आस्तिक बनाने में किसी को लगे हैं, न नास्तिक बनाने में किसी को लगे हैं। हम सब लोग जो लगे हैं, लोगों को वास्तविक बनाने में। हमारा मिशन वास्तविक का है, आस्तिक नास्तिक का नहीं है। इसलिए साथियों, आप तमाम लोग, खास करके माता बहन से हम यही गुजारिश करेंगे, और इस बात को जिस जगह पे हम पहुंच गए हैं, लोग ये बात तो सुनना नहीं पसंद करते, बोलना तो दूर की बात है, लेकिन हम निरंतर बोल रहे हैं। भले ही हमारा जितना पुतला जले, उससे हम घबराने उड़ाने वाले नहीं। हम बोल रहे हैं जोर जोर से कि हमारे घर की शूद्र जाति की महिलाओं का वर्षों वर्षों से यौन उत्पीड़न होता रहा। उनकी डोली 3 रात शुद्धिकरण के नाम पर रखी जाती रही। हमारे घर की महिलाओं को जब चाहता उठा करके ले गया, करोड़ों महिलाएं एड़ी रगड़ रगड़ के मर गई, लेकिन शेर पे सवार, सब हाथ में तलवार, किसी बलात्कारी भी उनका तलवार नहीं चला। जब बाबा साहब ने संविधान में आईपीसी की धारा 376 जब उसमें शामिल किया, तब बलात्कारी जेल जाने लगे, बलात्कारियों को फांसी देने लगे। हम जोर जोर से बोल रहे हैं कि इस भारत में शूद्र जाति को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो विद्या की देवी किनको पढ़ा रही थी? किनको पढ़ा रही थी? एंटीना वाला को, घंटा वाला को, तराजू वाला को, तलवार वाला को, इन्हीं लोगों को पढ़ा रही थी। हल वाला, कुदाल वाला, बैल वाला, गाय वाला, भैंस वाला को नहीं पढ़ा रही थी, शुगर वाला को नहीं पढ़ा रही थी, चूहा वाला को नहीं पढ़ा रही थी। जबकि उनके भी घर की महिलाओं को कोई नहीं पढ़ा रहा था, तो हमारे घर से एक महिला सावित्रीबाई फुले निकली और 1845 में उनकी भी महिलाओं को पढ़ाने का प्रथम विद्यालय बना दिया। आप उनसे पूछिए कि जो पूरा भारत को पढ़ा रही थी, वो संस्कृत में पढ़ा रही थी कि हिंदी में पढ़ा रही थी कि इंग्लिश में पढ़ा रही थी, क्या चीज, कौन भाषा में पढ़ा रही थी, कौन सा भाषा में पीएचडी की थी, और कहां जाकर के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कोई रिसर्च की थी क्या? कि विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन करने का काम किया था, कि उसकी स्थापना उन्होंने किया था? उनके पास कोई जवाब नहीं। साफ साफ उनसे पूछिए। लेकिन हमारे जो सचमुच में विद्या का अलग जगाने का काम सिर्फ दलितों ही नहीं, भारत के तमाम लोगों, तमाम जाति की महिलाओं को, तमाम धर्म के मानने वाली महिलाओं को, पुरुषों को, जिन्होंने शिक्षा जन जन तक पहुंचाने का काम किया, उस महामानव के पास में 32 डिग्रियां थी। वो 9 भाषा का जानकार, वो 9 भाषा का विद्वान का डॉक्टर। इसलिए साथी, हम तमाम लोग से ही कहना चाहते हैं कि जो इनको दलित में बांध के रखा जा रहा है, वो साजिश है कि पूरे भारत इनसे, इनका करुणा, इनका बुद्ध का मार्ग, इनका स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा पे जो आधारित जो संविधान की बातें हैं, जो इनका जो टीचिंग है, इसको ग्रहण न कर सके, एक तबका तक सीमित है। इस भारत में ओबीसी को, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के आबादी जितना था, उनकी आबादी के अनुरूप आरक्षण मिले, इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री रहते राजेंद्र प्रसाद जी को 3 चिट्ठी लिखी है। वो आज भी संसद भवन में मौजूद है। 3 चिट्ठी उन्होंने लिखने का काम किया। इस देश में जिस तरीके से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की स्थिति है, उसी तरीके का हालात पिछली जातियों का भी है।
इनके लाख प्रयास के बावजूद भी उस समय के ओबीसी के नेता, उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के पूरा कैबिनेट इनकी बात को नहीं माना। बहुत जिद करने पर एक काका कलेक्टर कमेटी बनाई गई जिसने कभी रिपोर्ट ही नहीं जमा किया। बाद में ये लड़ाई हमारे बहुजन लीडरों ने पकड़ा तो बीपी मंडल के नेतृत्व में मंडल कमीशन बनी जिसकी कुछ ही अनुशंसाएं लागू नहीं है। अगर बीपी मंडल की सारी अनुशंसा को लागू कर दिया जाए तो सचमुच में भारत की एससी, एसटी, ओबीसी का कल्याण। लेकिन कुछ अंश उसमें से लागू किया गया है। 27% आरक्षण लागू किया गया जबकि उनकी आबादी 54%। तो एक इंसाफी है कि नहीं? आबादी 54% और रिजर्वेशन 27%। वो भी सिर्फ सेवक का आरक्षण लागू किया गया था। 2008 में अर्जुन सिंह ने शिक्षा में लागू किया, लेकिन आज भी राजनीति में उनके लिए आरक्षण लागू नहीं किया गया। आज भी विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा में उनको आरक्षण नहीं है। हम तो चाहते हैं कि देश का 52%, 54% आबादी रहने वाला ओबीसी को लोकसभा, विधानसभा की सीटें 60%। तो बाबा साहब सबके नायक हैं। इसलिए आज 21 प्रोग्राम करना है, 200 किलोमीटर लगभग भागते रहना है। इसलिए सारे विद्वान साथी हैं और बाकी बाजार वो भूमि है जहां पे अम्बेडकरबाद, जगदेवबाद, लोहियाबाद, कर्पूरीबाद, पूरे गया जिला में सबसे मजबूत फसल इन बात का है तो बाकी बाजार। तो इसलिए आप लोग जब भी बुलाते हैं, हम सारे काम को छोड़ करके हमको, मेरी कोशिश होती है कि हम सिर्फ चेहरा भी दिखा के चले आए तो हमारी उपस्थिति दर्ज हो जाए। हम अपना इस लड़ाई में, इस आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं। आज दीदी लोग हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप बढ़िया कपड़ा पहन ले तो कुछ लोग को अच्छा लगेगा। आप अच्छे स्कूल में पढ़े, कुछ लोग को पेट में दर्द होगा कि नहीं होगा? आपके बाल बच्चा चपरासी गलती से भी बन जाए तो एंटीना वाला को कितना दुख पहुंचेगा। तो आप ये कैसे समझ लेते हैं कि आपके यहां सत्यनारायण का पूजा वो आपको धनवान बनाने के लिए, गुणवान बनाने के लिए, बलवान बनाने के लिए करेगा? कोई मंत्र ऐसा पढ़ेगा जिससे आप बुद्धिमान बन जाए? भैया कोई मंत्र पढ़ेगा ऐसा हिंदुस्तानी सर? कोई मंत्र ऐसा पढ़ेगा कि आप बहुत ताकतवर हो जाए, जो आपके बराबर में बैठल देखना नहीं चाहता है? तो इसका मतलब वो जानता है कि हमारे पूजा कराने से या इसको पूजा करने से ये धनवान, गुणवान, बलवान नहीं बनना है, लेकिन दक्षिणा के नाम पर, संकल्प के नाम पर, चढ़ावा के नाम पर जो पैसा देगा, उस पैसा से हमारा बाल बच्चा दिल्ली के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, विदेश में पढ़ेगा, और जब वहां विदेश में, दिल्ली में पढ़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट तक का एक जज होकर बाल बच्चा बनेगा। और एक ही तरह के केस में एक ही दफा एक ही सभी चार्जेस सेम रहने के बावजूद जगन्नाथ मिश्रा को बेल देगा, लालू यादव जी को जेल देगा। ये है साजिश। इसलिए बरसों से आपके यहां से कावर लेकर के डाक बम बन करके जल लोग चढ़ाते रहे होंगे, माइक में बैठ, लेकिन एगो चपरासी नहीं बना होगा भैया, एगो चपरासी नहीं बना होगा। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि काबर को फेंको और कलम को उठाओ, तो चपरासी
राष्ट्रपति से लेकर राष्ट्रपति तक बने। इस बात को समझना होगा। दीदी लोग, हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, आप लोग के घर में सीधा घर है ना, है कि ना है? तो गोतनी गोतनी में, भाई भाई में लड़ाई हो तो जाके एप्लीकेशन सीधा घर में दीजिए। और अगल बगल से लड़ाई हो तो जाके देवी मंदिर में एप्लीकेशन दीजिए। और गांव गांव में लड़ाई हो जाते हैं, आके बाबा धाम में ऊपर एप्लीकेशन दीजिए पहाड़ में। है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट बना, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट वहां बना, आप वहां एप्लीकेशन दीजिए। काहे कि आप साल भर उनको घूस भी देते हैं। हमनी के तो देवी देवता मुर्गा, मछली और महुआ वाला दारू सब पीते हैं, और एक महीना में तो भर महीना ब्रह्मचर्य भी खाते हैं। तो गोतनी गोतनी में लड़ाई हो गई, जाके एप्लीकेशन दीजिए, न्याय मिलेगा आपको। तो फिर बाबा साहब के बनावट थाना में क्यों जाते हैं आप लोग, जब बाबा साहब के नीति सिद्धांत पर नहीं विश्वास करना है? तो इसका मतलब है कि हमारे बाल बच्चा नहीं पढ़े। 2 ही कमरा का घर है, उसमें से एक कमरा सीधा घर बनवा दो, ये कर बाल बच्चा न पढ़े। आपके घर में अगर सीधा घर के जगह पर पढ़ने वाला घर बना लिए होते तो शायद कोई बाल बच्चा आपका आंधर बांधर नहीं है। इसलिए आज भी समय है, आज घर से जाइए यहां से और सीधा घर को एक कोना में रख दीजिए और उस घर को किताब से भर दीजिए। 6 घंटा जब वो आपका बाल बच्चा उस रूम में बैठ के पढ़ने लगेगा, समझिए उसी दिन से आपका तरक्की चालू होगा। साफ साफ जब आपके राष्ट्रपति को जगन्नाथपुरी के मंदिर के गर्भगृह में नहीं घुसने दिया गया, जब आपके जो विधायक हैं अभी जीतनराम मांझी जी को जब मुख्यमंत्री बने तो मधुबनी के मंदिर में घुसते धोबा धोबी शुरू हो गया। जब अखिलेश यादव यूपी में मुख्यमंत्री पद से हटे और मुख्यमंत्री आवास को खाली करना था, जो ढोंगी नाथ है वो जाके गाय के मूत्र चारों कोना पे छिट रहे थे। जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम से हटे और अपना 5 नंबर का आवास जब खाली कर रहे थे, सुशील मोदी जाके गंगा जल गाय के मूत्र छिट रहे थे, तो हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे राष्ट्रपति को, हमारे नेता को, हमारे बेटा को ये लोग गाय के मूत्र भर भी जो वैल्यू नहीं देता, वो कहवा में आप कितना दिन तक रहिए। इसलिए भैया दीदी सब लोग वाकई में अम्बेडकरवाद के रास्ते पे चलना है तो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलना। हम नहीं कहते हैं कि धर्म वर्म के चक्कर में पड़िए, लेकिन यदि लगता है कि हमको धर्म भी मानना है तो बाबा साहब ने गौतम बुद्ध का धर्म हमको बताया। पूरी दुनिया से गौतम बुद्ध चल करके इसी गया जिला के धरती बोध गया, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो महीना साल भर में एक बार वहां भी चल जाइए, हो सकता थोड़ा बड़ा आप लोग को भी ज्ञान प्राप्त हो। इस काम को चालू कीजिए। इसीलिए अब ज्यादा बात ना बोलेंगे, एक बात और बोलेंगे। ये नोट देख रहे हैं, नोट है, ये नोट बलमुआ चर्च के दुकान पे जाता होगा कि नहीं जाता होगा? दीदी जाए कि ना जाए? यही नोट गाय जहां के गोश्त बिके उस दुकान पे भी जाते, यही नोट जब टट्टी पे खाना साफ कर रही होकर हाथ में भी जाते, और यही नोट जो दुनिया में सबसे बेचारा मुसलमान होना गुनाह है, मुसलमान भाई के भी हाथ में नोट जल जाता है। यही नोट कोठा पर जहां भी नाचने वाला, जहां पे विचार हुई वहां भी जाते। तो ये नोट के जा करके मंदिर में चढ़ा दूं तो भगवान खुश होते कि नाराज होते। यही से दलित पिछड़ा के विकास ना हुई तो इस सागरों के घूमल घुमावल नोट ले जाकर मंदिर में चढ़ा दे दूं, यही से तोहनी के रोजी रोजगार
धन संपत्ति कुछ न हासिल हो, भगवान के खुश करने लगी हो तो ये फूल लेके जा, बड़ी फूल उनका सुगंध वाला फूल पसंद है, और उनका पर चढ़ा करके गोल रख के बाहर निकल जा। अगर भारत के सब मूल निवासी लोग 1 महीना खाली फूल चढ़ाना शुरू कर दिए ना मंदिर में, तो जो मोटा तोड़ वाला घंटी लेके बैठल है ना, वो घंटा फेंकेगा कि रखो अपन घंटा अब अपने पास, थोड़ा से अब पेट उठ नहीं चलना, चले हम दोस्तों तो ये धर्म नहीं है, सब धंधा है। इस बात को हम सब लोग नहीं समझते, इसलिए अंतिम में एक बात और कह के खत्म हुई थी कि भारत के कोई आदमी के नाम के आगे लड़की लगल है मर गए, कोई एगो भी वोटर लिस्ट से लेकर के सब जगह खोज रहा, एक आदमी के नाम लड़की न मिलता। जे भोज करतो सेहू, जे भोज ना करतो सेकरो, जे पाप करतो सेहू, जे पुण्य करतो सेहू, केकरो नाम के आगे लड़की लगल है मरला के बाद। हम मर जे नहीं तो कल के बाद हमरा क्या लिखूं, स्वर्गीय सतीश कुमार। तो जब स्वर्ग में जाए के गारंटी है तो 9 को मिठाई बनाना जरूरी है। स्वर्गीय वीरेंद्र रंजन जी हालत बिना मिठाई बनैले जिंदा स्वर्ग चल गए, से कोई बड़ा बात है। तो ये गैया दान, सेजिया दान, ये मच्छरदानी दान, ये बर्तन दान, ये सब दान धंधा है, ये समझ में। इसलिए जो भोज भंडारा से पैसा बचे, जो पूजा पाठ से पैसा बचे, जो कांवर और सूप उठाने से जो पैसा बचे, उस पैसा को यदि आप बाल बच्चा को पढ़ा करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दिए तब आपका विकास। इसीलिए हम इन्हीं बातों के साथ वीरेंद्र रंजन जी, हेमराज सिंह जी और तमाम लोग के भरोसे हम आप लोग को छोड़ के जा रहे हैं कि आने वाला कल बेहतर होगा। हम सब लोग मिल करके एक बाबा साहब जो सपना था, उस बाबा साहब के सपनों पे आधारित एक समाज बनाएंगे। बाबा साहब का सपना हम साफ साफ बोलते हैं कि अम्बेडकरवाद का एक नारा भाईचारा, ब्राह्मणवाद का एक नारा भाई में हो बंटवारा। यही है ना भैया। भारत को प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, अब उन्हीं के निर्देश में सभी भारतवासियों को, मूल निवासियों को 3-3 ट्रक ला करके गया में तलवार बांटल गई। तो तलवार से विश्व गुरु बन सकल है, कहीं चढ़ाई उढ़ाई करल है। विश्व गुरु बनना है तो किताब बांटो, विश्व गुरु बनना है तो कलम बांटो, विश्व गुरु बनना है तो गांव में पुस्तकालय लाइब्रेरी खोलो, पढ़ाई की व्यवस्था को दुरुस्त करो, तब न विश्व गुरु बनेगा। ये सब काम नहीं हो रहा। एक चीज और बोल के हम खत्म कर गई कि बाबा साहब ने भारत में तय कर दिया कि अब रानी के पेट से कोई राजा पैदा नहीं लेगा। बाबा साहब उस रानी के पेट का ऑपरेशन करके उसमें ईवीएम भर दिया कि अब कोई राजा अगर पैदा लेगा इस देश में तो ईवीएम से पैदा लेगा, बैलेट से पैदा लेगा, वोट से पैदा लेगा। लेकिन अभी एमएलसी के चुनाव खत्म हो गए, कोई मुखिया, कोई वार्ड सदस्य, कोई पंचायत समिति, कोई जिला परिषद बिहार के बेगर पैसा देने वोट दल के थे, इक्का दुक्का क्रिया खाए वाला, इक्का पैसा फिर दूसरा को खा कर वोट के नाम। ये हकीकत नहीं कि बेगर पैसा ले ले वोट न मिले। कोई मुखिया इक्का दुक्का
25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ तक के कंपटीशन लगले मुखिया बने लगले कि नहीं? हमरा ही तो एगो मुखिया राता राती घरा घरी लाग के छुच्छी बांधल के जीत गए 5 वोट से। है नहीं स्थिति। तो अपने लोग से कहना चाहिए कि हम बचपन में मछली फंसाने जा रही है, कुदारी लेके गंदौरा पर से चेहरा निकाला लिए, डिब्बा में रख ले लिए और एक खत 2 खत बंसी डाले कंधा पे लेके चल जा रही, बंसिया में चेरवा लगा करके और थुथुना के फेंक दे लिए। कुछ देर के बाद मछली फंसे लगला। तो हम जो चेहरा डाल लिए बंसी में गूंथ के, यदि वो मछली बेचारा देख लेता कि बंसी वाला चेहरा है तो चिकना बनते हैं लोग। तो ऐसी वोटर जनता लोग से हम कहल चाहिए कि जो मुखिया जी, जो वार्ड सदस्य, ये जो लोकतंत्र में जो इतना पैसा बहावल जाता है कि बंसी वाला चेहरा है, खा तो ले लू है, 5 साल तक के चिकना बनना तय होता है। इंदिरा आवास 30,000 सबके रेट फिक्स हो गए भैया। है स्थिति की नहीं, लेकिन वोट के जो ताकत है कि बाबा साहब जो वोट के ताकत होने के दलगति में, अगर पति पत्नी चाहे तो साल भर में संतान पैदा हो सकले कि ना हो सकले, एगो बर्बाद हो गई संतान तो रोग आके फिर हम 1 साल में बच्चा पैदा कर सकेंगे। 5 साल में कम से कम तो 3 गो बाल बच्चा बनी हो जाए गांव देहात में। लेकिन 5 साल में एक बार मुखिया गलत मुखिया चुन ले लू तो 5 साल में कोई उपाय है कि दूसरा मुखिया चुन ले लू। तो बाल बच्चा से भी कीमती चीज है वोट। बाल बच्चा बर्बाद हो गई तो दूसरा बाल बच्चा आ जाते, लेकिन एक बार वोट बर्बाद हो गई तो दूसरा 5 साल के पहले कोई उपाय न है। इसलिए आम जनता के वोट के प्रति भी जागरूक करना जरूरी है। जब तक वोट आम जनता वोट न देते तो एक भी दलित आदमी जितने एमएलसी में 20 करोड़ से खर्चा करते सही नहीं जीते भैया। चुनाव तो लड़ सकते हैं, दलित न जीतले हैं। 15% से 20% सीट पर तो दलित जीतल है। अगर अपनो वोट अपन आदमी के दे दे तो जीतते हैं। तो बेचारा भी पैसा रखते होते हैं ना, जाते हैं। लोकतंत्र को जान रहा है कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धर्म और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। जो जगदेव बाबू ने 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, समझ गया। इन लोग के पास तो वोट का ताकत है, लेकिन एक चीज है, इसके पास नोट का ताकत नहीं है। इसलिए लोकतंत्र में इतना नोट पंप कर दो कि इसका वोट सब खरीद ले, और हम जिसको चाहे वही आदमी जीत करके वहां जाए। कानून तो विधानसभा में न बनना है, कानून तो लोकसभा में न बनना है, पॉलिसी तो वहां से तय होना है। तो भैया 300 सीट पर 3,000 करोड़ रुपया खर्चा होता है, 30,000 करोड़ रुपया खर्चा होता है। तो हम बिकने के लिए तैयार है, इसलिए खरीदार बोली लगाना। तो इससे बचना होगा। अगर जिस दिन लोकतंत्र में हमारे जैसा लोग, तो राष्ट्रीय जनता दल को हम शुक्रगुजार है, तेजस्वी यादव को शुक्रगुजार है कि गलती से हम लोग जैसा पृष्ठभूमि के लोग वहां पहुंच जाते। नहीं तो विधानसभा में जाके देखिएगा तो कोई अरबपति करोड़पति से नीचे दिखने नहीं करेगा। तो भैया लोकतंत्र में जो वाकई में ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं, जो वाकई में समाज के लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे व्यक्ति जब तक चुन करके नहीं आएंगे तब तक दूध का गोरा पिलाई नहीं कर सकता है। मौका मिलते पिलाई दूध को चाट जाएगा, पी जाएगा, और यही चीज हो रहा है।
वोट की ताकत को हम सबको जन जन तक समझना होगा, उसके बाद ही भारत बच पाएगा। और नहीं तो 2025 में पूरा आरएसएस, भाजपा और उसमें नीतीश कुमार जैसा भी लोग शामिल हो जाते हैं स्वार्थवश, पूरा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी है कि आरएसएस के 100वें स्थापना दिवस में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। इस देश में चुनाव नहीं हो, ये तमाम चीजें हो रही है। इसीलिए आप तमाम लोग जागरूक लोग हैं, यहाँ जो भी आए, एक बहन भी आई है तो लीडर है। आप जो गांव से चल करके आए हैं, आप उस गांव के लीडर हैं, नेतृत्व करने की आप में क्षमता है। इसी वजह से आप हॉल में बैठे हैं, तो हमारे कंधे के ऊपर भारी जिम्मेदारी है कि भारत के संविधान को हम कैसे बचाते हैं। हमारे कंधे पे भारी जिम्मेदारी है इस लोकतंत्र की रक्षा हम कैसे करते हैं, हमारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम चीजों का हिफाजत कैसे करते हैं। इन्हीं उम्मीद के साथ कि आने वाला कल बेहतर होगा, हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। तो गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।